कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में हम आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहला बात तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो सुनिएगा। ये कंट्रोल टेक्निक है। व्हाट डू यू कंट्रोल टेक्निक? कि हर आदमी अपने खर्चे को अंदाजा लगाने का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अंदाजा लगाना? बजट करना, एस्टिमेट करना। और वो जो अंदाजा लगाता है उससे अगर कम खर्चा लगता है तो वो खुश हो जाता है, और उससे ज्यादा खर्चा होता है तो थोड़ा सा, है ना। एग्जाम्पल, एक आदमी जब मॉल में घूमने जाता है, पिक्चर देखने जाता है, तो घर से अंदाजा लगा जाता है 1200 रुपये तो खर्चा लगेगा ही लगेगा। कितना लगेगा बेटा? 1200 रुपया। और जब घूम घाम के पिक्चर देख के आता है तो खर्चा लग जाता है 1500। कितना लग जाता है? तो कितना खर्चा ज्यादा लगा? 200 रुपये खर्चा, 300 गया। वेरी गुड। 1200 की जगह 1500 लगा, 300 रुपये खर्चा ज्यादा लग गया, तो इसको बोलते हैं एडवर्स। क्या हो गया बेटा? आप जो सोचे थे उसके विरोध में, तो उसके विरोध में कितना हुआ? 300। एडवर्स 300। एडवर्स इट मीन्स क्या? आपके अंदाजा से ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एडवर्स। आपके अंदाजा से कम खर्चा होगा उसको बोलेंगे फेवरेबल। क्या बोलेंगे बेटा? इसी एग्जाम्पल को फिर बोलते हैं। 1200 रुपये मान लो तुम खर्चा सोचे थे और 1000 रुपये खर्चा लगा, क्या है? फेवरेबल। कितना थे फेवरेबल? 200 रुपये फेवरेबल। तो जो तुम अंदाजा लगाए हो ना उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और जो तुम्हारा लगा है ना उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग को कंपेयर करके पता चलता है कि जो तुम सोचे थे वो फेवरेबल था कि एडवर्स था, तुम्हारा सोचा हुआ सही था कि गलत था। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक जो खर्चा लगना चाहिए, और एक्चुअल कॉस्टिंग में and compare the standard cost with actual cost, and the difference between both is called variance. That is called variance। मैंने कितना वेरी कर रहा है आपका अंदाजा आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कितना वेरी कर रहा है, या तो वो फेवरेबल होगा या तो एडवर्स। लेट्स सी क्या है समझ में। चलिए ज्ञान लिखते हैं। Standard costing is a control technique which is used for internal control purpose. Here costs, profit and sales are budgeted and then compared with actuals. The difference between budgets and actual is known as variance। जो मैंने अभी कहा, this variance is subdivided and analyzed. This is known as variance analysis। variance analysis।
फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया, बजट एक्चुअल वेरिएंस। बजट कितना हो बेटा? 20,000 का बजट है, 23,000 का एक्चुअल है, वैरी कितना किया? 3,000। 3,000 ज्यादा लगा ना बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल और एडवर्स। एडवर्स या ए शॉर्टकट। वही कम लगाओ तो क्या बोलते बेटा? फेवरेबल। कोई दिक्कत है? ऑल ऑफ यू पेन डाउन। यहां तक तो आप एग्जाम्पल समझ गए कि कॉस्ट ज्यादा लगा तो अनफेवरेबल, कॉस्ट कम लगता तो फेवरेबल होता। अगर सेल के बारे में बात करते हो कि बजट किए 20,000 और सेल हुआ 23,000, तो 3,000 क्या है? हाँ, सेल ज्यादा होता है तो फेवरेबल होता है ना। कॉस्ट ज्यादा होता है तो अनफेवरेबल, और सेल ज्यादा होता है तो फेवरेबल, क्योंकि कॉस्ट और सेल दोनों अपोजिट पोल है। क्लियर बेटा? कॉस्ट ज्यादा हुआ फेवरेबल, सेल ज्यादा हुआ, बजट से ज्यादा सेल हो गया फेवरेबल। सेम केस फॉर प्रॉफिट। सोचे थे 2,000 का प्रॉफिट होगा, 2,500 का प्रॉफिट होगा, फेवरेबल क्या अनफेवरेबल? कॉमन सेंस का बात है, आए ना? एफ कोई दिक्कत है बेटा? डाउट है? तो कॉस्ट ज्यादा हो जाता है तो अनफेवरेबल, सेल ज्यादा होता है या प्रॉफिट ज्यादा होता है तो, और वाइस वर्सा है फेवरेबल के लिए। मालूम ही आपको, समझ में आया? कॉपी कर लीजिए। अब तो खाली इतना बोल आपका 10 सेकंड का, ठीक है ना? कंटिन्यू करें। टाइप्स ऑफ वेरिएंस। नंबर 1, मटेरियल वेरिएंस। नंबर 2, लेबर। 3, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। नंबर 4, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। नंबर 5, सेल्स वेरिएंस। नंबर 6, सेल्स मार्जिन वेरिएंस। 10 सेकंड है कॉपी करने का। चलिए, अब पहले आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। हाँ, और कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप लोग को ये बात पहले बता देते हैं कि कॉन्सेप्ट जब आप सब करने जाएंगे ना, हाँ, तो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। क्यों? इजी सम तो कॉन्सेप्ट से बन जाता है। जितना इजी सम है वो सारा कुछ कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, सारा इजी सम। वो कॉन्सेप्ट इतना आसान है कि इजी सम के लिए तुरंत का तुरंत तुरंत का तुरंत आंसर आता है।
लेकिन वहीं पर जब क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है तब कॉन्सेप्ट लगाने से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, और क्या होता है वो कॉन्फिडेंटली रॉन्ग करके आ जाता है। लगता है कि वो कॉन्फिडेंटली राइट है लेकिन वो कॉन्फिडेंटली रॉन्ग करके। क्लियर हो गया बेटा? तो अपने को बात क्या है, अपने को पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेना है ना। कॉन्सेप्ट से बना सम तो ठीक नहीं, तो एक तरीका है, मुझे आप जानते हैं एक तरीका है जो हम अपना बना के रखे, वो तरीका, उस तरीका से हम सम कराते हैं। उसमें क्या है, आपको सिर्फ 4 फॉर्मूला याद करना है और 4 फॉर्मूला से हो सकते हैं का सम, पूरे हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम के लेवल तक का सॉल्व हो जाएगा, अप टू योर लेवल, आराम से सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 फॉर्मूला याद करेंगे, मटेरियल वेरिएंस भी उसी से सॉल्व होगा, लेबर वेरिएंस भी उसी से सॉल्व होगा और आगे का सारा वेरिएंस। ये 4-5 फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हेल्प करेगा आप लोगों को हर जगह पे, हर क्वेश्चन में। तो जहां आपका कॉन्सेप्ट आपका साथ छोड़ दे वहां आप मेरा वाला फॉर्मूला पुट करिए, आंसर निकालिए, आगे बढ़िए। क्लियर? दोनों के लिए मार्क्स मिलता है, दोनों से मार्क्स मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या जो फॉर्मूला है वो कॉन्सेप्ट से डिराइव किया गया, कॉन्सेप्ट से डिराइव किया गया, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है क्यों ऐसा हो। क्लियर हुआ? तो पहले कॉन्सेप्ट बताए थे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दस यूनिट रुपीज कितना, 100 रुपये। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड अमाउंट, एक्चुअल क्वांटिटी 20 यूनिट, एक्चुअल अमाउंट 5000 रुपये। ठीक, हम अंदाजा लगाए थे कि 10 यूनिट का 100 रुपया लगना चाहिए, लेकिन असली में मैंने 20 यूनिट यूज किया और लगा मेरा कितना, यह है बेटा इनपुट का मतलब 100 यूनिट 10 यूनिट परचेज करेंगे तो कितना लगना चाहिए था, लेकिन मैंने 20 यूनिट खरीदा तो कितना लगा। एक बात बताओ, 10 यूनिट का रुपया से क्या 20 यूनिट के रुपया को कंपेयर करेंगे क्या? नहीं, कंपेयर करने के लिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो यानी क्या 10 यूनिट का अगर 100 रुपया लगना चाहिए था स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ना ऐसी स्टैंडर्ड कॉस्ट तो 20 यूनिट का कितना लगना चाहिए, 100/10 इंटू 20 कितना हो गया 200। तो 200 यूनिट 20 यूनिट का 200 ही लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बजटेड कॉस्ट बोल सकते हैं, बजटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट ये लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना 20 यूनिट का, कितना लगा, लगा कि ज्यादा लगा, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। अगर बोलेगा वेरिएंस निकालने तो मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल खरीदे ना, मटेरियल वेरिएंस अनफेवरेबल माने एडवर्स है कितना 4800। क्लियर बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर बा? इसको बोलते हैं कंपेयर करने का तरीका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। 10 यूनिट का 100 रुपया तो 20 यूनिट का 200 लगना चाहिए, लगा कितना 20 यूनिट का 5000। तो 20 यूनिट को 20 यूनिट से कंपेयर किए, निकाल दिए, एडवर्स बैलेंस आया। क्या है बेटा एडवर्स, यानी आपका सोच एकदम उल्टा है, अनफेवरेबल है, फेवरेबल कितना से अनफेवरेबल है, कोई दिक्कत है बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पक्का? अब एक सम दिखाएं, इस सम में कॉन्सेप्ट लगाने से क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब क्यों कंफ्यूज होता है, कैसे होता है, वो बताते हैं, ध्यान से देखना। ये समझा ना बेटा, ये तो नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता है, कई सारा क्वेश्चन आता है। जैसे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, बहुत सारा आता है। तो हर का निकालते 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 कंफ्यूजन बढ़ जाता है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दिए, आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा रुक के देंगे, आगे का कॉन्सेप्ट रुक के देंगे। अभी हम क्या करेंगे,
सारा सम आपको एक फॉर्मूला लिखाएंगे, उससे करेंगे। 4 फॉर्मूला लिखाएंगे और उस 4 फॉर्मूला से सारा सम बना देंगे मटेरियल वेरिएंस का, जिससे कम से कम आपके मन में हो जाए कि टफ से टफ सम और इजी से इजी सम आप चुटकी में कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको 4 फॉर्मूला याद होना चाहिए, और 4 फॉर्मूला भी आपको अभी हम याद करा देंगे क्लास में, याद करा के ही भेजेंगे। क्लियर हो गया बेटा? और उसके बाद जब वो सम हमारा सारा सम सॉल्व हो जाएगा तो हम बताएंगे कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ और उसका हमारा प्रैक्टिकल वो एप्लीकेशन क्या है ना, कैसे हम लोग इसको इजीली कर पा रहे हैं। समझ में पूरा क्लियर? कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें। चलिए मटेरियल वेरिएंस पहला वाला, M1 स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड एक्चुअल आउटपुट बाई स्टैंडर्ड आउटपुट, M2 स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल एक्चुअल इनपुट बाई टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, M3 स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल इनपुट, M4 एक्चुअल। कॉपी तो कर ही लोगे आप लोग, M1 M2 M3 M4, ठीक। M1 M2 M3 M4, M1 फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल इनपुट बाय स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल इनपुट एंड एक्चुअल कॉस्ट। याद रखिए, आप लोग मेरे साथ साथ में कॉपी करिए, मैं बाद में वेट नहीं करूंगा, कोई फॉर्मूला को लिखवा दे टाइम। चारों फॉर्मूला ले लिए। अब एक चार्ट है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एमएटी माने मटेरियल, मैट नहीं, एमएटी माने मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यूजेज वेरिएंस प्राइस वेरिएंस, मैट माने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ईल्ड वेरिएंस और यहां पर मिक्स वेरिएंस। अब देखिएगा तो किस तरह से डिजाइन किया गया है, ऑल ऑफ पेन डाउन देख लीजिए डिजाइन कैसे किया गया है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस माने M1 माइनस M4, जो M1 का आंसर निकाले थे ना, जो फॉर्मूला लिखे M1 माइनस M4, M1 माइनस M4। अब नीचे देखिए कैसे आएगा, M1 माइनस M3, M3 माइनस M4, समझ में? तो सबसे ऊपर में क्या है, स्टार्टिंग और लास्ट। आप क्या ले लिए, लास्ट के एक और पहले वाले ले लिए, M1 माइनस M3, M3 माइनस, ठीक। अब ये इसका पार्ट है, यहाँ क्या होना चाहिए देखो, M1 माइनस M2, M2 माइनस M3। एक तरह का सीढ़ी है, एक तला दो तला, तब दो तला तीन तला चढ़ेंगे और दोनों मिला के एक तला तीन तला आए ना, एक तला तीन तला चार तला मिला गए छत्ता।
आए ना, एक तला दो तला, दो तला पहुंच गया, दो तला तीन तला, 1 2 3 4, 1 2 2 3, 1 2 3, ओके, 1 3 3 4, टोटल 1 2 4। तो ये क्या है लास्ट में, पता क्या है, ये ब्रह्मास्त्र है। अगर एग्जाम में कोई सम नहीं बने तो ये ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है, चारों निकाल लिया जाता है, M1 M2 M3 M4 निकाल लेते हैं और इस ब्रह्मास्त्र को चला देते हैं। सारा है, ये सारा पूछता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी पूछता है, यूजेज वेरिएंस भी पूछता है, प्राइस वेरिएंस भी पूछता है, ईल्ड वेरिएंस भी पूछता है, मिक्स वेरिएंस भी पूछता है। ओके बेटा, क्लियर भाई, ये समझ में? अब थोड़ा चेंज करें, देखिएगा कॉपी तो ही क्या होगा आप लोग का, मैं सब बनाऊंगा, आप टेंशन ना लें। कुछ बच्चे चिंता में आ गए कैसे सब बनाएंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे। आप सिर्फ समझते रहिए कि आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद आगे जब सब बनाऊंगा तो आपको इतना साल लगेगा ना कि आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्लियर बेटा? ओके, फॉर्मूला मैंने लिखा है ना बेटा, ये मोर देन वन मटेरियल यूज होगा तब, आप एक से ज्यादा मटेरियल यूज करते हैं प्रोडक्शन में तब होगा, कब होगा बेटा? मोर देन वन मटेरियल, ठीक तो श्योर। और अगर आप एक ही मटेरियल यूज करते हैं तब, ये तो मोर देन वन हो गया। अगर आप एक ही मटेरियल यूज करते हैं तब क्या होगा? if one type of material is used, then only compute M1 M3 M4, ठीक है बेटा? हाँ, एक्सेप्ट M2, ओके। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M1 माइनस M4 सेम, ठीक। यूजेज वेरिएंस सेम M1 माइनस M3, प्राइस वेरिएंस सेम M3 माइनस M4, ठीक। अब यूजेज का कोई दो पार्ट है नहीं, क्यों नहीं बता रहे? देखिए यूजेज का पहले दो पार्ट था ना, यील्ड और बेटा मिक्स कब होता है? जब एक से ज्यादा होगा तब ना। एक है तो मिक्स क्या करोगे, एक ही मटेरियल तो मिक्स करने का दरकार नहीं है, मिक्स किया, जो यील्ड है वही यूजेज हो गया, सेम, दो पार्ट तो है नहीं, सेम सेम आए ना, तो मिक्स वेरिएंस भी नहीं निकलेगा। अगर वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज होगा तो मिक्स वेरिएंस कैन नॉट बी computed, and yield variance is equal to usage variance, yield और usage दोनों सेम हो जाएगा, yield usage दोनों सेम हो जाएगा, पक्का? कॉपी तो कर लिए होंगे आप लोग, 10 सेकेंड है आपके पास, आपका समय शुरू हुआ अब। एग्जाम्पल दे,
अब देखिएगा, हम पहले फॉर्मूला से हम करेंगे और उसके बाद कॉन्सेप्ट से, ठीक ना। मान लो एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स, कॉपी करते रहिए जब हम करते रहे, तो जब नहीं समझा रहे हैं इसका इंडिकेशन है कि आपको छापना है, कॉपी करते रहिए। गिवन रॉ मटेरियल ए, आर एम रॉ मटेरियल बी, स्टैंडर्ड 60 kg एट द रेट 8, 480, 40 kg एट द रेट 10, 400, एक्चुअल रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, 200 kg एट द रेट 7, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे आप लोग, 150 kg एट द रेट 11, यहाँ टोटल 880, 3650, स्टैंडर्ड आउटपुट 90 kg, एक्चुअल आउटपुट 10 kg। फाइंड मटेरियल वेरिएंसेस, मटेरियल का सारा वेरिएंस निकालिए। ठीक है जी, क्वेश्चन तो कॉपी हो गया होगा। ठीक है, तो आपको टाइम देते हैं हम 15 सेकंड, आपका समय शुरू हुआ। दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ रहेगा 90 kg, तो आप बोलेंगे कि क्यों दिया हुआ है। हो गया, चलिए सबका हो गया ना। अब देख बेटा, कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो के पास है। अब कोई मेरा कॉपी मत करिएगा, साथ साथ नया चीज है ना, कॉस्ट कार्ड बोल के एक बनता है, ये कॉस्ट कार्ड हम लोग बना लेंगे ना अगर, तो हमारा सारा दुख दर्द मिट जाएगा। कॉस्ट कार्ड क्या है? कॉस्ट कार्ड मटेरियल ए बी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेट अमाउंट, रेट क्वांटिटी, एक्चुअल ये स्टैंडर्ड है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, यहाँ है स्टैंडर्ड रेट, एसआर माने स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर? अब देखिए हम कैसे बताएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना 60, 8 रुपए करके 480, 40, 100 रुपए करके, 10 रुपए करके है क्या, इस सब जगह हुआ है। गुड, तो 100 kg दोनों मिला के लगाए स्टैंडर्ड और कॉस्ट लगाए, और आउटपुट कितना निकला है 90 kg। 10 kg कम होता नहीं है, अब जितना इनपुट लगाते हैं उतना आउटपुट थोड़ी आता है, जितना गेहूं देते हैं उतना आटा थोड़ी निकलता है, निकलता है क्या? गेहूं दिए जो 10 kg, तो आटा हो सकता है 9 kg निकले, होता ही है। तो आप इनपुट लगाए 100 kg, आउटपुट कितना निकला 90 kg, होता ही है। थोड़ा बहुत इधर उधर वेस्ट हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा? हाँ,
क्या लिखा बेटा 100 kg का आउटपुट कितना निकला 90 kg। एक्चुअल का भी दिया है, एक्चुअली 200 kg आप यूज किए 7 रुपए करके 1400 का, और 150 kg यूज किए 11 रुपए करके, और आपका लगा कितना क्वांटिटी 350 kg क्वांटिटी लगा है, और 3650 आपके हाथ से रुपया लगा है ना, और आउटपुट कितना निकला है 300। एक्चुअल ये है, स्टैंडर्ड ये समझ में बेटा। तो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड 100 का दिया है, यहाँ 350 का दिया है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ना सब कुछ हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी बोला है, क्या बोला बेटा स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना, एक्चुअल क्वांटिटी कितना 8 इंटू 2 कितना होगा 16। एक्चुअल क्वांटिटी कितना टोटल 3100 हो बेटा। ये कॉस्ट कार्ड आप ध्यान रखिएगा, कॉस्ट कार्ड ध्यान रखने के बाद M1 निकालिए। M1 होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। कॉस्ट पूरा टोटल कितना लगा बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट 440 और 400 880 है, इनटू एक्चुअल आउटपुट कितना है 310, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है कितना हो गया M1 3031 शायद, ठीक है बेटा पक्का। M2 का स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट 880 स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, और इनपुट कितना लगा 100, स्टैंडर्ड इनपुट 100, एक्चुअल इनपुट 350 भाई कितना 3080 पक्का। M3 M4, M3 के स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल इनपुट, वही एक्चुअल इनपुट या एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल इनपुट से मल्टीप्लाई करके यहाँ निकाले थे ना स्टैंडर्ड वाला, ये तो है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल इनपुट निकाले थे ना, कितना आया था 3100, इसीलिए बनाया गया था ये, यहाँ लिख दिए स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल इनपुट। फॉर्मूला है M1 का फॉर्मूला पुट किया, M2 का फॉर्मूला पुट किया, M3 का फॉर्मूला पुट किया, M4 एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा एक्चुअल कॉस्ट 36, डाउट है बेटा यहां तक क्लियर है, पूरा क्लियर पक्का, कंटिन्यू करें श्योर। अब ये पूरा जो दिया हुआ है M1 M2 M3 M4 सब गिवन है ना। अब आप बताइए अगर हम बोले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, क्या निकालना है क्या होगा M1 माइनस M4, M1 माइनस ये है ना सबसे ऊपर वाला सबसे स्टार्टिंग सबसे लास्ट, M1 माइनस M4 फॉर्मूला था श्योर। और मटेरियल यूजेस वेरिएंस M1 माइनस M3, M1 माइनस M3 मैच करके आ जाएगा।